गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। आपदा के वक्त अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण जैसे संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करें, विपत्ति से पार पाने के रास्ते तलाश करें। मगर राजनीतिक दलों को वह भी एक सियासी अवसर के रूप में नजर आता है, तो इसे विडंबना के सिवा और क्या कह सकते हैं। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संक्रमण को रोकने, संक्रमितों को जरूरी उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस संक्रमण से पैदा दूसरे कुप्रभावों को रोकने, टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के उपायों पर विचार कर रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को इसमें दिखने वाली कमियों के बहाने सत्ता पक्ष पर हमला बोलने का अवसर मिल गया है। सत्ता में असंतुष्ट कुछ राजनेता भी इस बहाने अपनी खुन्नस निकालते देखे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी पलटवार करते हुए विपक्षी दलों से निपटने में उलझा नजर आता है। अब एक नया टूल किट प्रकरण विवाद का विषय बन गया, जिसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। इस पर कांग्रेस भी हमलावर हुई और उसने इस प्रकरण को भाजपा की ही कारस्तानी करार दिया। इसे लेकर दोनों गुत्थम गुत्था हैं। इस कोरोना समय में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों का हाल बेहाल है, तब राजनीतिक स्वार्थों का टकराव एक तरह से असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ही कही जाएगी। केंद्र ने टीकाकरण उत्सव की घोषणा की, तो गैर भाजपा शासित राज्यों ने टीके की कमी का मुद्दा उछाल दिया। इस पर कई दिन तक बहसें चलती रही, यहाँ तक कि टीके की कमी का पोस्टर छापकर दिल्ली के कुछ इलाकों में चस्पा कर दिया गया। फिर ऑक्सीजन की कमी को राजनीतिक रंग दे दिया गया। सत्ता पक्ष ने भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले विपक्षी नेताओं और पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके बेवजह किरकिरी बटोरी। यह मामला कुछ शांत हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना के सिंगापुर स्वरूप और बच्चों के खतरे की आशंका को लेकर ट्वीट करके केंद्र सरकार से टकराव का नया मुद्दा पैदा कर लिया। अब उस बयान से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरार का बायस बताया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया है कि प्रधानमंत्री ने
कोरोना को लेकर बुलाई बैठक में उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। हमारे देश में कुछ लोगों को राजनीतिक नोक झोंक से आनंद मिलता है, इसलिए उन्हें इन गैर जरूरी बयानबाजियों और हरकतों से तोष मिला भी होगा, पर असल समस्या के समाधान की दिशा में इनसे कोई लाभ मिला हो कहा नहीं जा सकता। ऐसे बयानों और आरोप प्रत्यारोपों से कुछ देर के लिए आम लोगों का ध्यान भटकाने में जरूर कुछ कामयाबी मिल जाती है, तो क्या राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा करते हैं? कायदे से सबको साथ मिलकर इस भयावह आपदा से पार पाने के उपायों पर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करके या अपनी छवि चमकाने की कोशिश में बयानबाजी नहीं। ऐसे समय में जब गांवों में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, अनेक स्वयंसेवी संगठन और नागरिक संगठन, धर्मादा संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सराहनीय काम कर रही है, तब राजनीतिक दल और सरकारें उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बजाय सियासी स्वार्थ के चलते आपस में उलझी नजर आ रही है, तो इसे कोई अच्छी बात नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किन विषयों पर डिक्टेशन चाहते हैं, आप हमें अपने विषय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप किन विषयों पर डिक्टेशन चाहते हैं। धन्यवाद।